नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए जान लेते हैं कि जनगणना का इतिहास क्या रहा। दोस्तों, जो जनगणना है वो प्राचीन काल में जनगणना का प्रमाण रोमन साम्राज्य में मिला था कैड्रिश सर्वे के रूप में, है ना। और मुगल साम्राज्य में अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी में इसका उल्लेख मिलता है। आधुनिक पद्धति में सर्वप्रथम जनगणना 1749 में स्वीडन द्वारा हुई थी और दशकीय जनगणना को सर्वप्रथम अमेरिका द्वारा 1970 में शुरू किया गया था। 1800 से 1801 में इंग्लैंड में जनगणना शुरू हुई थी। अब दोस्तों आइए, भारत में जो जनगणना है वो 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। लेकिन ये जो जनगणना थी ये गैर तुल्यकालिक जनगणना थी। लेकिन देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में प्रारंभ हुई। दोस्तों, जनगणना का महाविभाजक वर्ष है वो 1921 को कहा जाता है और जनगणना का लघु विभाजक वर्ष 1951 को कहा जाता है। दोस्तों, जो जनगणना है वो प्रत्येक 10 वर्ष पर आयोजित की जाती है। तो जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पर आयोजित की जाती है। जनगणना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डोमोग्राफी। क्या कहलाता है? डोमोग्राफी। दोस्तों, 2000 की जनगणना का आदर्श वाक्य था। तो 2011 की जनगणना का जो आदर्श वाक्य था वो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसमें कुल प्रश्न जो थे वो 29 थे। जनगणना का शुभंकर क्या था? तो 2011 की जनगणना का शुभंकर प्रगण शिक्षिका था। दोस्तों, नेक्स्ट है प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे? तो प्रथम जनगणना कमिश्नर डब्ल्यू प्लाइडेन थे। कौन थे? डब्ल्यू प्लाइडेन। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो R.A. गोपाल स्वामी थे। इनका कार्यकाल 1949 से 1953 तक रहा था। वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है दोस्तों? तो वर्तमान जनगणना आयुक्त डॉक्टर C. चंद्रमौली है और ये जो जनगणना है वो वर्तमान भारत की 15वीं जनगणना एवं स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। 21वीं शताब्दी की अगर पूछा जाए तो ये दूसरी जनगणना है। पहली बार जनगणना जाति आधारित जनगणना कब हुई? तो पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 से प्रारंभ हुई। अभी बिहार में जाति आधारित जनगणना और अन्य प्रदेशों में भी प्रारंभ हो चुकी है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत में कुल कितने प्रतिशत कितनी जनसंख्या है? तो 121.08 करोड़ जनसंख्या है। भारत में भारत का जो जनसंख्या है वो विश्व के जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो है 17.5%। कितना है? 17.5%। पुरुष जनसंख्या कितनी है दोस्तों? तो जो पुरुष जनसंख्या है वो 62.32 करोड़ है। अगर प्रतिशत में बात की जाए तो 51.47% है। नेक्स्ट है दोस्तों, जो महिला जनसंख्या है वो कितनी है? तो महिला जनसंख्या 58.75 करोड़ है। अगर प्रतिशत में कहा जाए तो 48.53% है। नेक्स्ट है दोस्तों, दशकीय वृद्धि दर कितनी है? तो दशकीय वृद्धि दर 17.7% है। कितनी है? 17.7%। वार्षिक वृद्धि दर? तो वार्षिक वृद्धि दर है 1.64%। नेक्स्ट है दोस्तों, कुल साक्षरता दर कितनी है? तो जो कुल साक्षरता दर है वो 73% है। नेक्स्ट है पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो पुरुष साक्षरता दर 80.9% है। महिला साक्षरता दर? तो महिला साक्षरता दर 64.6% है। नेक्स्ट है दोस्तों, जो लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात 1000 पुरुषों पे जो महिलाओं की गणना है वो 943 है। कितना लिंगानुपात है? 943। लेकिन अगर इससे पहले का पूछा जाए तो वो 933 है। शिशु लिंगानुपात कितना है? शिशु लिंगानुपात 919 है। नेक्स्ट है दोस्तों, जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो जनसंख्या का घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है 1084। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का है 879। नेक्स्ट है दोस्तों, सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश लिंगानुपात? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है पुद्दुचेरी। कौन सा है? पुद्दुचेरी। नेक्स्ट है दोस्तों, न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश लिंगानुपात वाला? तो वो है दमन व द्वीप। कौन है? दमन व द्वीप। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है। यहीं अगर पूछ लिया जाए कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है तो अरुणाचल प्रदेश का है। कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और बिहार का है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है दोस्तों, सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश जिसका जनसंख्या घनत्व है तो वो है दिल्ली। कौन है? दिल्ली। और सर्वाधिक जनसंख्या कितनी कहाँ पर निवास करती है भारत में? तो सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 19.98। कुल जनसंख्या का भारत के 19.98 करोड़ केवल उत्तर प्रदेश में ही निवास करती है। नेक्स्ट है दोस्तों, न्यूनतम जनसंख्या कितनी है? तो जो न्यूनतम जनसंख्या है वो सिक्किम की है। वो कितनी है? तो न्यूनतम जनसंख्या है सिक्किम की 6.10 लाख। नेक्स्ट है दोस्तों,
कि सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या वाला कौन सा है, तो वो है दिल्ली। कौन है? दिल्ली। नेक्स्ट है न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या वाला, तो वो है लक्षद्वीप। नेक्स्ट है दोस्तों एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी। ऐसा एकमात्र राज्य भारत में है जिसकी जनसंख्या घटी है, बाकी सबकी बढ़ी है, तो है नागालैंड। क्या है? नागालैंड। देश सर्वाधिक साक्षरता किसका रहा, तो सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य केरल रहा जिसकी 94% साक्षरता दर्ज की गई। न्यूनतम साक्षरता दर्ज की गई बिहार की जिसकी 61.8% थी। नेक्स्ट है दोस्तों न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा रहा, तो वो भी बिहार रहा। कौन सा रहा? बिहार रहा। बिहार रहा। नेक्स्ट दोस्तों सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश जो इसकी साक्षरता थी तो वो था लक्षद्वीप। अभी हाल ही में पूछा गया था कि सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन था। नेक्स्ट दोस्तों न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन था, तो न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन दादर व नगर हवेली था। कौन सा था? दादर व नगर हवेली। अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला भारत का ठाणे है जो महाराष्ट्र में है। कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश का दिबांग घाटी सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। नेक्स्ट दोस्तों अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे अधिक जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है जिसका 75 जिले हैं। अब आप बताएंगे उत्तर प्रदेश का 75वां जिला का निर्माण कब हुआ और 75वां जिला कौन सा है। दोस्तों ये था जनसंख्या से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारी जो आगामी क्लासेस हैं वो आप देख रहे हैं आधुनिक इतिहास की है। नेक्स्ट है ये मॉडर्न हिस्ट्री की सेकंड क्लास है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है। दोस्तों आप सभी अगर चैनल ये आपको जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही लेते हैं, अलविदा। मिलते हैं किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।